अस्सलाम वालेकुम गैस, वेलकम बैक। ऑल टेंसेस विद आतिफ खान के साथ आज हम सातवें टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। फेल माजी मुकम्मल। इस तरह देखते हैं इनकी पहचान क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके उर्दू फिक्रे के आखिर में पहचान क्या है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिख चुका था, वो नमाज पढ़ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे। इस तरह उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में अलिफ था, निकी ये थी, वडी ये थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह हैं तो वो भी इसी टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ख़त लिख लिया था, उसने नमाज पढ़ ली थी, हमने आम खा लिए थे। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इमदादी फ़ेल की, तो उसमें हैड यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह इसका ये जनरल कुलिया है। आगे अगर हम इसके मुस्बत फ़िक्रों की बात करें तो इस तरह कुलिया होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान हैड वन द मैच। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। तुमने मुझे धोखा दिया था, यू हैड डिसीव्ड मी। इस तरह अगर हम नफ़ी फ़िक्रे बनाएं तो हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। इस तरह अगर जनरल कुलिया हम मनफी फ़िक्रों का देखें तो इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था, वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम। आरिफ ने झूठ नहीं बोला था, आरिफ हैड नॉट टोल्ड अ लाई। उसने मेरी किताब वापस नहीं की थी, ही हैड नॉट रिटर्न्ड माई बुक। अगर हम इसके सवालिया फ़िक्रों को देखें तो हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। इस तरह बन जाएगा कि जनरल कुलिया अगर हम सवालिया फ़िक्रों का देखें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर क्या तुम फूल तोड़ चुके थे, हैड यू प्लक्ड द फ्लावर्स। क्या वो अपना हिसाब बेबाक कर चुका था, हैड ही क्लियर्ड हिज अकाउंट्स। क्या अली लैंप बुझा चुका था, हैड अली पुट आउट द लैंप। इस टेंस में आमतौर पर दो कामों का होना ज़रूरी होता है, जिनमें एक काम ख़त्म हो चुका होता है, दूसरा अभी शुरू हुआ होता है। जो काम से पहले ख़त्म हुआ हो उसका तर्जमा हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक किया जाता है, करते हैं। या मिसाल के तौर पर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। मुंदरजल फ़िक्रे में चोर के भाग जाने का काम पहले अंजाम पा चुका है, इसलिए फ़िक्रे के उस हिस्से का तर्जमा हम पास्ट परफेक्ट में किया गया है, जबकि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ है, लिहाजा फ़िक्रे के इस हिस्से को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में करते हैं। मज़ीद मिसालें देखते हैं। ट्रेन के आने से पहले वो टिकट ख़रीद चुका था, ही हैड बॉट हिज टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। देखिए पहले फ़िक्रे में हमने पास्ट परफेक्ट को लगा है, दूसरे फ़िक्रे में हमने पास्ट इंडेफिनेट को यूज़ किया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया, दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड। इस तरह कुछ मिसालें थी इसकी। आगे हम कुछ इनकी एक्सरसाइज को देखते हैं। मैं तमाम सवालात हल कर चुका था, आई हैड सॉल्विंग ऑल द सम। ये गलत लगाया हुआ है, आई हैड सॉल्व्ड, सॉल्विंग नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म है, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स। उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया था, दे हैड डन देयर ड्यूटी। माली पौधों को पानी दे चुका था, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट। यहाँ पे हैज़ लिखा होगा, हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। इस तरह उन्होंने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया, ही हैड नॉट एक्सेप्ट माई डिमांड। ही हैड नॉट एक्सेप्टेड, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड।
पांचवा फिक्रा है, उन्होंने बहुत से दरख्त नहीं लगाए थे। दे हैड नॉट प्लांटिंग मैनी प्लांट्स, दे हैड नॉट प्लांटेड मैनी प्लांट्स। सो मैंने अपनी जायदाद फ़रोख्त नहीं की थी। आई हैव नॉट सेल माई प्रॉपर्टी, आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी, इस तरह होगा। क्या उसने सांप मार दिया था? हैड ही किलिंग द स्नेक, हैड ही किल्ड द स्नेक। इस तरह आठवां, क्या ज़ख्मी मरीज मार चुका था? हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइंग, हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइड, डाइंग नहीं आएगा, डाइड आएगा। तुमने उसे क्यों डांटा था? वाई हैज़ यू स्कोल्ड हिम, वाई हैड यू स्कोल्डेड हिम, इस तरह आएगा। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई थी? वाई आर यू स्प्रेडिंग द रूमर्स, वाई हैड यू स्प्रेड द रूमर्स। सो इस तरह होगा। दोस्तों आज हमने इस टेंस को मुकम्मल किया है, तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हमारे अगले टेंस का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।